बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉप न्यूज़ स्टोरीज ऑफ द डे 20 मार्च बरोज़ हफ्ता की बड़ी खबरें। 8-10 खबरें ऐसी हैं जिनके ऊपर एक ही वीडियो में बात हो सकती है, मुख्तसर मगर जामे अंदाज में। इनमें से कोई खबर ऐसी नहीं थी कि जिसके ऊपर कोई अलग वीडियो जो है वो की जाए। सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब का कोविड पॉजिटिव आया, उसके बाद खातून अव्वल बुशरा बीबी साहिबा का भी कोविड पॉजिटिव है। इमरान खान साहब से फैसल सुल्तान साहब की मुलाकात हुई है और फैसल सुल्तान साहब ने बताया है कि इमरान खान साहब में जो है वो बहुत मामूली सिम्टम्स हैं और उनको किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, बाकी वो आइसोलेटेड हैं और इंशाल्लाह उनके वो जल्द जो है वो उनका कोविड वो जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसके अलावा जो बड़ी एक डेवलपमेंट सामने आई वो ये है कि नरेंद्र मोदी ने इमरान खान साहब के लिए बेस्ट विशेज़ का इजहार किया है, ट्वीट किया और इस तरह से उन्होंने उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की। तो ये हो गई पहली खबर। दूसरी खबर यह है कि मरियम साहिबा को 26 मार्च को नैब ने तलब कर रखा है, 2 केसेस में तलब कर रखा है। एक केस में ऑलरेडी उनको ज़मानत मिली हुई है, दूसरा नया केस है और नून लीग को बहुत खदशा है कि मरियम साहिबा को गिरफ़्तार किया जा सकता है। उसकी रीज़न यह है कि उनके पास ये जो जाती उमरा की अराज़ी है, जो इतनी ज़मीनें हैं, इनके पास इनका कोई जवाब नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जो उनके इतने असासे हैं उसको वो जस्टिफाई नहीं कर सकती, उनके कोई उस तरह से आमदन नहीं है। और नवाज शरीफ साहब पर यह इल्ज़ाम यही है कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी के नाम पर, अपने बच्चों के नाम पर अपने असासे और जायदादें बना रखे हैं। तो इसलिए उनको नैब ने जो तलब कर रखा है, तो अब नून लीग की जानिब से ये मशवरा किया जा रहा है और ये राय दी जा रही है उनकी लीगल टीम की जानिब से कि मरियम साहिबा को लाहौर हाई कोर्ट से रजू करना चाहिए, लाहौर हाई कोर्ट से अबूरी ज़मानत लेकर और पेश होना चाहिए। और अगर उनको अबूरी ज़मानत मिल जाती है तो ज़ाहिर है फिर नैब की जानिब से उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। तीसरी खबर यह है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब, जिनको नून लीग की जानिब से नामज़द किया गया है कि वो सेनेट में अपोजिशन लीडर होंगे, और आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी इस पर एतराज़ कर चुकी है। पीपल्स पार्टी कहती है कि नहीं, पीपल्स पार्टी का ही अपोजिशन लीडर होगा। नून लीग कहती है, फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि क्योंकि ये तय हुआ था कि चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा, जो कि गिलानी साहब इलेक्शन लड़े हार गए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट JUF का होगा अब्दुल गफूर यादरी साहब, जो कि हार गए, और अपोजिशन लीडर जो है वो नून लीग का होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी अब इस चीज़ से पीछे हट गई है। पीपल्स पार्टी कहती है कि उसकी 2 वजूहत बताई जा रही हैं। एक तो यह कि पीपल्स पार्टी कहती है कि हम बड़ी जमात हैं, सबसे बड़ी जमात हैं, सेनेटर हमारे ज़्यादा हैं, इसलिए हमारा जो है वो अपोजिशन लीडर होगा। और दूसरी वजह जो हसनात मलिक साहब ने स्टोरी शेयर की, आज एक चैनल पर भी चली, कि पीपल्स पार्टी की जानिब से एतराज़ ये किया गया है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो उन लोगों के वकील थे बेनज़ीर कत्ल केस में जिनको सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन जो CCPO और बाकी जो लोग थे जिनके बारे में ये था कि नेगलिजेंस थी उनकी, सिक्योरिटी उनकी वजह से सिक्योरिटी जो है वो सख्त नहीं थी और उनकी ज़िम्मेदारी थी सिक्योरिटी की, और उनको ज़िम्मेदार करार दिया गया था ट्रायल कोर्ट की जानिब से। तो उनकी जो ज़मानत हुई, उनकी ज़मानत के केस में जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं वो पेश हुए थे, और इसलिए पीपल्स पार्टी कहती है कि जो बेनज़ीर भुट्टो के कातलों की जानिब से वकील पेश हुआ है उसको हम अपोजिशन लीडर के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और ये पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़ा एतराज़ सामने आया है। अगली खबर यह है कि मोटरवे ज़्यादती केस का फैसला आ गया है। दोनों जो ज़्यादती करने वाले थे उनको सज़ाए मौत सुना दी गई है। इस हवाले से शाहिद सकलैन साहब ने तफसीली वीडियो की है, इसलिए मैं इसके ऊपर बात नहीं करूँगा। वो वीडियो मैं कम्युनिटी पेज पे शेयर कर चुका हूँ, और ये ज़रूर है कि जब इसका फ़ैसला आएगा, तफसीली फ़ैसला, तो फिर उसके ऊपर हम देखेंगे कि रीजनिंग्स क्या हैं। अगली जो खबर है वो ये है कि मरियम साहिबा और मौलाना फजलुर रहमान की कल इंपॉर्टेंट मुलाकात है, लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि उस मुलाकात से पहले हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की मुलाकात में डेफिनेटली इन्हीं चीज़ों पर बात हुई होगी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब से ये PDM का फड्डा हुआ है, जब से ये PDM के मामलात गड़बड़ हुए हैं, तब से आप देख लें कि हमजा शहबाज मुकम्मल तौर पर खामोश हैं, उनका कोई बयान सामने नहीं आया। और अब आप देखेंगे कि नून लीग की सियासत का मरकज़ व महवर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज होंगे, मरियम नहीं होंगी। उसकी रीज़न यह है कि मरियम और नवाज शरीफ की जो प्लानिंग थी, इनका जो बयानिया था वो बुरी तरह पिट चुका है। उस बयानी की वजह से PDM जो है वो टूट चुकी है, उसी की वजह से PDM तकसीम हो चुकी है, क्योंकि एतजाज़ हसन साहब ने 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं। एतजाज़ हसन साहब ने एक तो ये कहा है कि नवाज शरीफ ने जब फ़ौज पर हमले करने शुरू किए तो उस पे उन्होंने PDM को एतमाद में नहीं लिया था। दूसरा वो ये कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ बीमार हैं तो नवाज शरीफ जो है वो एक दिन भी हॉस्पिटल एडमिट क्यों नहीं हुए। तीसरा वो कहते हैं कि नवाज शरीफ तो चलो बीमार हैं, इसहाक डार वापस क्यों नहीं आते। और चौथा जो है वो ये कहते हैं कि ये अब तक PDM में बहुत से फैसले मरियम जो हैं वो अकेले करती रही, पीपल्स पार्टी को या बाकी जमातों के एतमाद में नहीं लिया। तो इसलिए अब नून लीग की सियासत का मरकज़ व महवर हमजा शहबाज होंगे, शहबाज शरीफ होंगे, उन्हीं का आप बयानिया आप आगे देखेंगे कि उनका बयानिया ज़्यादा ताकतवर होगा।
और मरीम साहबा का बयानी भी कमज़ोर होगा, और वो अगर गिरफ्तार हो जाती हैं फिर तो मामला बिल्कुल बराह रास्त 100% हमजा शहबाज के हाथ में चले जाएंगे। और नून लीग के अंदर वो लोग जो हल्कों की सियासत करते हैं, जो कि इलेक्शन लड़ते हैं, वो पहले ही कहते हैं कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की अप्रोच ठीक है कि इदारों पर हमले नहीं करने चाहिए, और वो ये कहते हैं कि जब आप फ़ौज पर हमले करते हैं तो इसका हमें हल्कों में नुकसान होता है, जब हम कंपेन करेंगे तो लोग हमें इसलिए मुस्तरद कर देंगे कि हम पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले करते हैं। यही वजह है कि अन्य 75 डस्का के इलेक्शन में जो नून लीग है उसने कहीं पर भी फ़ौज के खिलाफ बात नहीं की, तो वैसे ही बात करते हैं, लेकिन उस कंपेन में उस तरह से फ़ौज के खिलाफ बात नहीं की गई। इसके अलावा मुरीद अब्बास हमारे दोस्त जिनका मर्डर हुआ था, तवील अरसे से मामला पेंडिंग है। अब ये अदालत की जानिब से आज ये कहा गया है कि वो मामला जो है वो मॉडल कोर्ट में चलाया जाएगा और रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल किया जाएगा। अल्लाह करे कि ये इम्प्लीमेंट हो जाए। और इस हवाले से हमारे दोस्त कराची से जो कोर्ट्स को कवर करते हैं, शाहिद हुसैन साहब, वो इस पर तफसीली उन्होंने बात की भी है और वो बात करते भी हैं। और इस केस को ज़ारा अब्बास साहिबा जो अहलिया हैं मुरीद अब्बास की, वो इसको फॉलो कर रही हैं और सिर्फ उन्हीं को ये क्रेडिट जाता है कि वो पहले दिन से आज तक अकेली जो हैं इस केस को फॉलो भी कर रही हैं, खड़ी भी हैं और लड़ भी रही हैं। इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब का केस है। राना सनाउल्लाह साहब के केस में आज भी फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। इससे पिछली पेशी पे मैंने आपको बताया था कि फ़र्द जुर्म क्यों आयद नहीं हो सकी थी, लेकिन आज इसलिए नहीं हो सकी कि जो एक शरीक मुलजिम था उसके बारे में बताया गया कि उसको कोविड हो गया है, और आज़म रज़ी तारड़ साहब ने बताया, और इस तरह से आज भी जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उन पर जो फ़र्द जुर्म है वो आयद नहीं हो सकी। इसके अलावा मियाँ जावेद लतीफ़ पर आज एक FIR हुई है। जो उनका बयान था कि हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, लेकिन ये जो थाने में जो दरख्वास्त दी गई वो एक शहरी की जानिब से दी गई है, इसलिए इस खबर को कुछ बहुत ज़्यादा कोई हाइप देने की ज़रूरत नहीं है जब तक ये गिरफ़्तार नहीं होते अभी तक, क्योंकि रियासती सतह पे कोई इक़दाम नहीं हुए, उसकी जो भी वजूहात हों। इससे पहले मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह के ऊपर भी एक FIR हुई, लेकिन उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया था। तो लिहाजा मैंने इस खबर को 8वें 9वें नंबर पर इसलिए रखा है कि मेरे लिए ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक प्राइवेट शहरी जाके FIR दर्ज करवा रहा है, जब तक रियासत एक्टिव नहीं होगी। और रियासत के एक्टिव ना होने की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है कि इनको एक्सपोज होने दें, इनको बोलने दें, लोगों को नजर आए कि ये किस तरह से पाकिस्तान दुश्मनी की हद तक चले गए हैं। दूसरी वजह ये हो सकती है कि रियासती इदारे ये समझते हों कि अगर इनको गिरफ़्तार करेंगे तो इंटरनेशनली ये ख़बर नेगेटिव ये लोग इसको फैलाएंगे और पाकिस्तान के हवाले से एक इमेज बनेगा कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की FIRs हो रही हैं, मुकदमात बन रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये ख़बर एक प्राइवेट शहरी की जानिब से FIR कराना, उसकी दरख्वास्त देना, ये कोई इतनी बड़ी ख़बर नहीं है कि इसको हम बहुत ज़्यादा हाइप दें। मैंने देखा बहुत सारे हमारे दोस्तों ने पूरी इसके ऊपर वीडियोज़ की हैं कि जैसे को पता नहीं कितना बड़ा जो है वो कोई कोहराम मच गया है और कितना बड़ा ये डेवलपमेंट है कि जी जावेद लतीफ़ के हवाले से ये कोई इतनी बड़ी ख़बर नहीं है। हाँ, अगर इनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो फिर डेफिनेटली ये बड़ी ख़बर होगी, लेकिन ये अभी तक मैं इसको बड़ा नॉर्मल सा किसी खबर के तौर पर लेता हूँ। इसके अलावा जो शहबाज गिल साहब पर स्याही फेंकने वाले मुलजमान थे, 3 मुलजमान को आज जुडिशल कर दिया गया है 14 रोज़ के लिए। इसके अलावा हिना परवेज़ भट्ट साहबा ने लाहौर हाई कोर्ट पंजाब असम्बली में एक करारदाद पेश की है जिसमें वो कहती हैं कि लाहौर की सड़कों पर भिखारी बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, इस हवाले से इक़दाम किए जाने चाहिए। ये दुरुस्त बात है। पुलिस बदकिस्मती से पुलिस बहुत सी जगहों पर मिली हुई होती है इनके साथ और बहुत सी जगहों पे हिस्सा भी वसूल किया जाता है और कोई जो है वो इस हवाले से हमें कोई नज़र नहीं आता। इस्लामाबाद में भी कार्रवाई होती है, फिर खामोशी जाती है, फिर उसी तरह से हर चौक चौराहे पर हर जगह पर आपको ये भिखारी नज़र आते हैं। पूरे इनके गैंग है, उतार के जाते हैं ख़वातीन को, बच्चों को, फिर पिक करते हैं। बड़े पैमाने पे ये धंधा किया जाता है और फिर पैसे जो हैं वो जो पुलिस है वो भी उसमें हिस्सा वसूल करती है। पिछले दिनों में एक स्कैंडल आया था कि पुलिस वाले ही इस गैंग के पीछे जो है वो पकड़े गए थे। तो ये बदकिस्मती है और हमारे यहाँ भी ये मैंने देखा है। हमारे लोग मैं तो इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हूँ कि हम लोग जो है वो समझते हैं। और जब हमारी सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने भी ये बात की कि हम लोग क्या करते हैं कि गाड़ी का शीशा नीचे करके इन भिखारियों को जो है वो पैसे देकर, और हम समझते हैं कि हमने अपनी जो है वो जो हमने कुछ सदका देना था, जो पैसे अल्लाह की राह में खर्च करने थे, हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर लिया। ऐसा नहीं है। हमें अगर हम देना चाहें तो उन लोगों को हमें देना चाहिए जिनको हमें पता है कि जो डिज़र्व करते हैं, जो कि मुस्तहिक होते हैं, और उनको खामोशी से देना चाहिए। वो हमारे अजीज़ व क़ारिब में हो सकते हैं, सबसे पहले हमारे पड़ोस में हो सकते हैं, और अगर हम ख़ुद नहीं दे सकते तो हमें किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का फिर जो है वो इंतखाब करना चाहिए जिसके ऊपर हमें एतमाद हो कि ये ज़रूर मुस्तहिकीन तक पहुँचाएगी। लेकिन
ये जो भिखारी होते हैं इनको पैसे दे के इनकरेज जो हम लोग करते हैं, तो फिर ये इंडस्ट्री जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, ये कारोबार जो ये है ये बढ़ता चला जा रहा है। और आखिरी खबर ये है कि शेख रशीद साहब ने वजाहत किया है कि उनके हवाले से खबर चल रही थी कि सोमवार से को मुकम्मल लॉकडाउन होने जा रहा है, तो उन्होंने कहा इस खबर में कोई हकीकत नहीं है, NCOC फैसला करेगी कहाँ कहाँ स्मार्ट लॉकडाउन करना है। और वैसे मुझे नहीं लगता कि मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन अब होगा, गो के केसेस जैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब की अपनी पॉलिसी ये है कि जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए और मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन के वो खिलाफ़ हैं। ये मैंने कोई 13-14 खबरें आपको मुख्तसर वीडियो में बता दी हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि इनमें से कोई ऐसा टॉपिक नहीं था जिसके ऊपर मैं पूरी 10 मिनट की वीडियो करता, इसलिए कोशिश की कि मुख्तसर मगर जामे अंदाज़ में आपको आगाह करूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलखनी हम सबका आमीन आसरो। अल्लाह हाफ़िज़।